नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों का कहना है कि ना ही हमारी शनि की साढ़े साती चल रही, ना ही ढैया चल रही, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? परेशानियों पे परेशानियां आ रही हैं, काम बन नहीं पा रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल पा रही है। जो 2 दिन में काम होना है महीनों लग जा रहे हैं, काम बन नहीं रहे हैं, किसी भी चीज में प्रगति नहीं हो रही है। क्या कारण है? जबकि शनि कन्या राशि में कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक माने जाते हैं और जनवरी से शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में शनि सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। फिर भी कन्या राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को क्यों नहीं मिल रहे? क्या कारण है? कब से अच्छे फल देखने को मिलेंगे? शनि जनवरी 2023 से आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और लगभग 4-5 महीने बीत गए, अभी तक किसी भी प्रकार के कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। जबकि कन्या लग्न और कन्या राशि के अनुसार से शनि योग कारक माने जाते हैं, पंचम भाव के मालिक है और छठे भाव के मालिक है। और शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लंबे समय तक एक राशि में बने रहते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे समय के लिए बना रहता है। तो शनि कन्या राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो वैसे तो शुभ है और शुभ परिणाम इनको देना भी चाहिए, लेकिन शनि जनवरी से जैसे ही यहां पर आए और ये सेटलमेंट होने ही वाले थे, मजबूत स्थिति में होने वाले थे कि 3 फरवरी से 15 मार्च तक ये अस्त हो गए। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो फल देने में सक्षम नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार का शुभ परिणाम नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास बल नहीं होता। अस्त होना मतलब सूर्य के पास में निकट में रहना, उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन ना कर पाना। तो कहीं ना कहीं जो है शनि जो है अस्त थे, इस कारण से कन्या राशि वालों को 15 मार्च तक किसी भी प्रकार के परिणाम ये शुभ नहीं दिए। लेकिन ये जब अस्त रहते हैं तो जहां पर ये देखते हैं वहां पर नुकसान करने का काम करते हैं और जहां पर ये बैठे होते हैं वहां पर ये अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो अच्छे फल तो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन जहां पर इन्होंने देखा वहां पर परेशानियां पैदा करने का काम किया। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही थी, कहीं न कहीं ससुराल पक्ष से मनमुटाव की स्थिति बन रही थी। धन जो मिलने वाला था वो नहीं मिल पाया, डेट पे डेट होती रही और धन रिकवरी नहीं हुआ। पैसे देने वाला जो था वो झूठ पे झूठ बोलते रहा, जो धन आपको मिलने वाला था वो समय पे नहीं मिल पाया। वही कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में शनि जो है बाधा पहुंचाने का काम, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, जो आय होना वो पूरी व्यय हो जाना, पैसे बचत ना होना, मानसिक टेंशन बना रहना, पैरों में दर्द रहना, नींद ना आना, बेचैनी बनी रहना, ये परेशानियां भी देने का काम कर रहे थे। जो लोग विदेश जाने वाले थे तो विदेश के लिए उनको वीजा नहीं मिल पा रहा था, पासपोर्ट उनका नहीं मिल पा रहा था, ये भी परेशानियां पैदा करने का काम कर रहे थे। शनि की दसम दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही थी, जो कि तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, भाई बहनों के साथ संबंध को खराब करने का काम कर रहे थे, मनमुटाव की स्थिति बनाने का काम कर रहे थे, बल पराक्रम खूब कर रहे थे, मेहनत खूब करवा रहे थे, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, आलस्य देने का काम कर रहे थे। तो ये समस्याएं जो है शनि आपको 15 मार्च तक दे रहे थे। अब उसके बाद जैसे ही ये उदय हुए, मजबूत स्थिति में आने ही वाले थे कि गुरु जो है अस्त हो गए। 31 मार्च से 27 अप्रैल तक गुरु अस्त हो गए। अब गुरु जब अस्त हो जाता है तो बड़ी परेशानियां होती है। गुरु यदि अस्त हो जाए तो विवाह नहीं होता है, धन से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि गुरु धन का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है, आर्थिक स्थिति का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो इन सभी क्षेत्रों के शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते।
अब ये 27 अप्रैल तक जो है गुरु अस्त रहे। अब गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये भी परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रहे थे। और राहु के साथ गुरु जो है अष्टम भाव में जब बैठते हैं तो चांडाल दोष भी बनता है। इसके शुभ परिणाम कम मिलते हैं, बुरे परिणाम ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस कारण से गुरु जो है अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था। आप आध्यात्म के प्रति जा तो रहे थे, मन तो आपका आध्यात्म में जा रहा था। आप ज्योतिष सीखना चाहते थे, आप तंत्र विद्या में जाना चाहते थे, लेकिन परेशानियां आई और पूरा ज्ञान आपको नहीं मिल पाया। 2-4 महीने 6 महीने तक आपने सीखा, या आपको गुरु सही नहीं मिला जो कि आपको पूर्ण रूप से सिखा सके। तो कहीं ना कहीं बाधा डालने का काम यहाँ पर गुरु कर रहे थे। गुरु धन भाव को देख रहे थे, धन खर्चे खूब हो रहे थे, घर में क्लेश पैदा करने का भी काम कर रहे थे। तो ये स्थितियां यहाँ पर जो है गुरु 27 अप्रैल तक बनाने का काम कर रहे थे। अब 27 अप्रैल के बाद गुरु भी मजबूती स्थिति में आने वाले थे और 15 मार्च के बाद शनि भी मजबूत स्थिति में होने वाले थे कि बुध और सूर्य दोनों ही अस्त हो गए। अब बुध जो है आपकी राशि के स्वामी है। बुध जो है 23 अप्रैल से 15 मई तक ये अस्त हो गए और सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई तक ये ग्रहण में चले गए। राहु के साथ ग्रहण योग बन गया। अब बुध आपकी राशि का भी स्वामी है, आपके कैरियर का भी मालिक है। तो 15 मई तक ये स्वास्थ्य में समस्याएं देने का काम करने लगा। आपके कैरियर में, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में समस्या पैदा करने का काम करने लग गया। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक नहीं रह रहा था। कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस आपका कमजोर हो रहा था। मन मुटाव की स्थिति बन रही थी। काम काज करने में मन नहीं लग रहा था। खूब मेहनत कर रहे थे लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। काम आपके अटक रहे थे। तो ये समस्याएं हो रही थी। अब राशि का स्वामी यदि अस्त हो तो वो फिर कैसे फल दे सकता है? अन्य ग्रह कितना भी मजबूत हो और राशि का स्वामी यदि खराब स्थिति में है तो फिर किसी भी प्रकार के शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते। अब सूर्य भी अस्त थे और बुध भी अस्त थे। सूर्य ग्रहण में थे तो ये भी किसी प्रकार के फल नहीं दे पा रहे थे। अब 15 तारीख से 15 मई से दोनों ही ग्रह उदय हो गए। सूर्य भी जो है ग्रहण से निकल गए और बुध भी जो है ये अस्त से उदय हो गए। तो ये भी अच्छे परिणाम देने के लिए प्रयास करने लगे। शनि भी जो है 15 मार्च से प्रयास कर रहे थे, लेकिन शनि जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच आते हैं तब पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देने का काम करते, 100% रिजल्ट देने का काम करते। अब जून के महीने में जो है 13 डिग्री में जो है शनि आएंगे और जून के महीने में 17 तारीख से ये वक्री भी हो जाएंगे। तो जून के महीने से अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। वही गुरु भी जो है जून के महीने से पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो ये जुलाई के महीने से 1 जुलाई के बाद बहुत अच्छे फल देने का काम करेंगे। और गुरु के साथ जो राहु की युति है ये चांडाल दोष ना होकर के योग में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि गुरु 15 डिग्री में मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और राहु 6 डिग्री में कमजोर हो जाएंगे। तो गज लक्ष्मी राज योग बनेगा। तो ये धन के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। गुप्त धन आपको मिल सकता है, कुटुंब परिवार से सहयोग आपको मिल सकता है और कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इनका लाभ आपको जो है देखने को मिलेगा जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अक्टूबर के बाद और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो गुरु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। लेकिन मंगल 10 मई से 1 जुलाई तक ये नीच राशि में गोचर करेंगे लाभ भाव में। लाभ भाव में मंगल वैसे तो देखा जाए तो अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन नीच के होने के कारण थोड़ा साहस और धैर्य की कमी बन सकती है। थोड़ा गुस्सा हावी हो सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ जो है संबंध थोड़ी खराब हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मेहनत भी थोड़ा ये ज्यादा करवाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो है अचानक गलत तरीके से भी धन प्राप्त करवाने का भी काम करेंगे। तो ध्यान रखना 1 जुलाई तक। 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई से सारे ग्रह मजबूत स्थिति में हो रहे हैं। तो ये समझ जाइए कि जून के महीने से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन जुलाई का महीना जो आपका रहेगा
बहुत ही शानदार बीतने वाला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये तीनों महीने आपके शानदार बीतने वाले हैं, क्योंकि राशि का स्वामी बुध जुलाई के महीने में भद्र नामक राजयोग बनाएगा और बुधादित्य राजयोग बनाएगा, तो जुलाई का महीना शानदार बीतेगा। वही देखा जाए तो सूर्य भी जो है आपके दसम भाव में गोचर करेंगे और अगस्त के महीने में एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो जुलाई और अगस्त दोनों महीने बहुत अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। शनि जो है जून से लेकर के दिसंबर तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और राहु और गुरु ये दोनों ही जो है आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे जुलाई के महीने से। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है ये जून के महीने से ही अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और दिसंबर तक ही अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन ये लाभ देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि ये जुलाई के महीने में धन के मालिक हैं और लाभ के घर में गोचर करेंगे, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो शुक्र भी आपको मजबूत स्थिति में लाभ देने का काम करेंगे। 1 जुलाई से मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में मंगल का गोचर वैसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये राजयोग में अष्टम भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। ग्रीन कार्ड के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो जुलाई के महीने में आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, अगस्त के महीने में मिल सकता है, सितंबर के महीने में मिल सकता है। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी है, विदेश वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यदि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही शानदार बीतने वाला है, क्योंकि बुध जो है भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे, स्वयं के कार्यों में ग्रोथ देने का काम करेंगे, क्योंकि ये राशि के स्वामी है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है ये कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि भी जो है वक्री हो जाएंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो 3 गुना ज्यादा शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। अब शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में विजय दिलाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो है विदेश के योग बनाने का भी काम शनि करेंगे। तो इन क्षेत्रों पर शनि जो है अपने शुभ परिणाम देने का काम करेगा। तो शनि, गुरु, राहु, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल ये सारे ग्रह जुलाई के बाद जो है आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जुलाई जून तक जो है जो समस्याएं थी वो समस्याएं आपकी दूर होने वाली है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939